उस रात घर में चीख नहीं गूंजी क्योंकि आवाज पहले ही दबा दी गई। पति की लाश के पास बैठकर रोने वाली पत्नी असल में उसकी मौत के स्क्रिप्ट बहुत पहले लिख चुकी थी। एक बाल विवाह जिसमें न समझ थी न सहमति। वक्त बीतता गया, दोनों अपनी अपनी दुनिया में जीते रहे। प्रियंका और कमलेश का रिश्ता शुरू हुआ। शुरुआत में ये सिर्फ मामूली बातचीत थी, फिर मुलाकातें हुई, धीरे धीरे ये रिश्ता जुनून बन गया। रिश्ते में दरार इतनी गहरी हो चुकी थी कि अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे, या तो अलग हो जाना या फिर रास्ते से हटा देना। घर का सामान बिखेरा गया, गहनों को छुपाया गया और प्रियंका ने खुद को बंधक जैसा दिखाया। प्रियंका के बयान बार बार बदल रहे थे और यहीं से शुरू हुई असली जंग। जिस हाथ ने साथ निभाने की कस्में खाई थी, उसी ने मौत का प्लान बनाया। क्या ये सिर्फ एक हत्या है या फिर समाज के बदलते रिश्तों की खतरनाक? उस रात घर में चीख नहीं गूंजी क्योंकि आवाज पहले ही दबा दी गई थी। आंसू भी नकली थे और कहानी भी। जिस औरत को सबने बेचारी समझा, वही सबसे बड़ी कातिल ने। पति की लाश के पास बैठकर रोने वाली पत्नी असल में उसकी मौत के स्क्रिप्ट बहुत पहले लिख चुकी थी। कहानी की शुरुआत एक साधारण रिश्ता असाधारण अंजाम तक आज आपको लेकर के चलते हैं। चलिए, नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। मध्य प्रदेश के धार जिले के गांधीखेड़ा गांव की ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे रिश्ते से जिसे समाज 7 जन्मों का बंधन कहता है। देवकृष्ण पुरोहित और प्रियंका की शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी। एक बाल विवाह जिसमें न समझ थी न सहमति। वक्त बीतता गया, दोनों अपनी अपनी दुनिया में जीते रहे, लेकिन जैसे ही हालात ने उन्हें एक साथ रहने पर मजबूर किया, वहीं से शुरू हुआ असली टकराव। प्रियंका इस रिश्ते को कभी अपना नहीं बना पाई और उसके दिल में कोई और बस चुका था और उसका नाम था कमलेश। साल 2020 की बात है। प्रियंका और कमलेश का रिश्ता शुरू हुआ। शुरुआत में ये सिर्फ मामूली बातचीत थी, फिर मुलाकातें हुई, धीरे धीरे ये रिश्ता जुनून बन गया। प्रियंका अब अपने पति देवकृष्ण को बोझ समझने लगी थी। वो उसे ताने देती, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मुझे खुश नहीं रख सकते, मुझे बेहतर जिंदगी चाहिए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आने वाले खौफनाक अंत की भूमिका थी। देवकृष्ण को धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। उसने कई बार प्रियंका को रोका, समझाया, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। रिश्ते में दरार इतनी गहरी हो चुकी थी कि अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे, या तो अलग हो जाना या फिर रास्ते से हटा देना। और यही प्रियंका ने वो रास्ता चुना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दी। प्रियंका और कमलेश ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। उन्होंने तय किया कि देवकृष्ण को खत्म करना होगा। इसके लिए अब एक तीसरे शख्स को शामिल किया गया। उसका नाम था सुरेंद्र। उसे 1 लाख की सुपारी दी गई, 50,000 एडवांस भी दिए गए और बाकी काम होने के बाद की बात कही गई। सब कुछ प्री प्लान, समय, तरीका और यहाँ तक कि हत्या के बाद का नाटक भी प्री प्लान था। 7 अप्रैल की रात घर में सब कुछ शांत था। देवकृष्ण सो रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी मौत उसके सबसे करीब इंसान के इशारे पर आने वाली। रात के अंधेरे में सुरेंद्र घर में दाखिल हुआ और सोते हुए देवकृष्ण पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। एक जिंदगी, एक रिश्ता, एक भरोसा। हत्या के बाद असली खेल शुरू हुआ। घर का सामान बिखेरा गया, गहनों को छुपाया गया और प्रियंका ने खुद को बंधन जैसा दिखाया। और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा ड्रामा। रोना, चिल्लाना, बिलखना और पुलिस को कहानी सुनाना। कुछ लुटेरे आए, उन्होंने मेरे पति को मार दिया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन सच में खून था। पहली नजर में मामला लूट और हत्या का लगा भी, लेकिन पुलिस सब कुछ समझ जाती है। पुलिस को कुछ गड़बड़ महसूस हो गई। घर में जबरन घुसने के निशान कहीं नहीं। लूटा गया सामान घर में ही मिल गया। प्रियंका के बयान बार बार बदल रहे थे और यहीं से शुरू हुई असली जांच। साइबर सेल, कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रैकिंग, हर सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। ये लूट नहीं, प्लान मर्डर था। पुलिस ने जब सख्ती और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो प्रियंका टूट गई। उसने सब कबूल कर लिया। कमलेश के साथ अफेयर, पति से छुटकारा पाने की चाह, सुपारी देकर हत्या करवाना और फिर लूट का झूठा नाटक। कमलेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सुरेंद्र अभी भी फरार है। देवकृष्ण का परिवार सदमे में है। माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। जाहिर सी बात है, अपना बेटा और भाई उन्होंने खोया है। उनका कहना है कि वो हमारे बेटे को अपमानित करती थी, उससे दूर रहती थी और रात रात भर फोन पर बात करती थी। अब गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई बस यही पूछ रहा है कि क्या अब रिश्तों में भरोसा बचा भी है? पति पत्नी का रिश्ता जो विश्वास, प्यार और समर्पण पर टिका होता है, वही रिश्ता यहाँ एक साजिश बन गया। जिस हाथ ने साथ निभाने की कस्में खाई थी, उसी ने मौत का प्लान बनाया। क्या ये सिर्फ एक हत्या है या फिर समाज के बदलते रिश्तों की खतरनाक तस्वीर? दोस्तों, जब प्यार की जगह नफरत ले ले और भरोसे की जगह धोखा, तो क्या कोई रिश्ता सुरक्षित बचता है? ये कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि आईना दिखाती है जहाँ प्यार की आड़ में साजिश पल रही है और रिश्तों के नाम पर कत्ल हो रहे हैं। यहाँ कहानी में कई सारी बातें ये भी प्रचलित हो रही है कि लाश के मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था और उसके बाद में उसके शव के सामने या उसके सामने संबंध तक बनाए गए। एक पत्नी इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? कैसे उस व्यक्ति को
जिसके साथ साथ जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई हो, उसके जीने या मरने के बाद भी इस तरह की चीजें कैसे वो कर पाई होंगी, यही सवाल हर व्यक्ति के मन में इस वक्त गूंज रहा। क्या एक औरत वाकई इतनी निष्ठुर निर्दयी हो सकती है? क्या वो इतनी बेहतरीन अदाकारा हो सकती है कि अपने पति की मौत पर भी वो एक साजिश रच डाले, झूठा नाटक कर डाले? आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।